गोवा। नाम सुनते ही जहन में सुनहरी रेत, हरी भरी नारियल की पेड़ और नीला अरब सागर की तस्वीर उभर आती है। यहाँ की हरियाली और नीला पानी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जहाँ समय मानो ठहर जाता है। गोवा अपनी खूबसूरती और शांत माहौल से सबको अपनी ओर खींचता है। यहाँ की शामें और सूर्योदय का दृश्य मन मोह लेता है। शोर शराबे वाले बीच टाउन से लेकर एकांत कोव्स तक गोवा के तट पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। यहाँ की हवा में नमक की महक और किनारे से टकराती लहरों की आवाज घुल गई है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चाहे आप एडवेंचर चाहते हो, आराम करना चाहते हो या फिर दोनों ही, गोवा के बीच सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं। यहाँ की गतिविधियां हर किसी के लिए कुछ खास पेश करती हैं। आइए इस खूबसूरत स्वर्ग के कुछ सबसे आकर्षक तटीय रत्नों को एक्सप्लोर करते हैं। गोवा के तटों की सुंदरता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। साउथ गोवा में है अगाउंडा, एक ऐसा बीच जो शांति की कहानियां सुनाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है जो आपको अपनी ओर खींचता है। यहाँ की रेत मीलों तक फैली हुई है, बिल्कुल चीनी के बुरादे जैसी नरम और सफेद। इस रेत पर चलना एक अद्भुत अनुभव है जो आपको धरती से जोड़ता है। हल्की हल्की लहरें किनारे पर आकर टूटती हैं, मानो आपको इस फिरोजी पानी में डुबकी लगाने के लिए बुला रही हो। इन लहरों की आवाज में एक मधुर संगीत है। अगाउंडा एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागम भाग को पीछे छोड़कर आराम कर सकते हैं। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। किनारे पर लंबी सैर करें, सीपियां इकट्ठा करें या बस लेट जाएं और धूप का आनंद लें। यहाँ हर पल एक नई ताजगी का एहसास कराता है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग जाता है और यह दृश्य आपकी आंखों में बस जाता है। आपको एक अजीब ही शांति का एहसास होगा जो सिर्फ अगाउंडा ही दे सकता है। यह शांति आपके मन को एक नई दिशा देती है। चांद के टुकड़े जैसे दिखने वाला पालोलेम बीच देखने लायक नजारा है। हल्की हवा में नारियल के पेड़ धीरे धीरे झूमते हैं, जिससे सफेद रेत पर उनकी परछाई पड़ती है। फिरोजी पानी पर मछली पकड़ने वाली नौकाएं धीरे धीरे हिलती हैं, जो इस खूबसूरत खाड़ी की रौनक को और बढ़ा देती है। यहाँ आप कयाकिंग से लेकर पैडल बोर्डिंग तक पानी के कई तरह के खेलों का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, संगीत और हंसी के साथ बीच किनारे बने रेस्टोरेंट जीवंत हो उठते हैं। तारों के नीचे खाना खाएं, स्वादिष्ट सी फूड और साथी यात्रियों की कंपनी का आनंद लें। सेक्शन 4, कैलंगुट बीचेस की रानी। कैलंगुट, जिसे अक्सर बीचेस की रानी कहा जाता है, गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है। समुद्र तट रंगीन शैक्स से सुसज्जित है जो नाश्ता और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और केले की नौका की सवारी कर सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, कैलंगुट एक पार्टी स्थल में तब्दील हो जाता है। बीच फ्रंट क्लब और बार संगीत के साथ जीवंत हो उठते हैं, जो सुबह तक एक विद्युत वातावरण बनाते हैं। सेक्शन 5, वैगेटर, जहां चट्टानें समंदर से मिलती हैं। अपनी नाटकीय लाल चट्टानों के लिए जाना जाता वैगेटर बीच प्राकृतिक सुंदरता और बोहेमियन वाइब्स का एक अनोखा मिश्रण प्रदान करता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। सदियों से तत्वों द्वारा उकेरी गई चट्टानें नीले पानी के खिलाफ एक चौंकाने वाला विपरीत पैदा करती है। यह दृश्य इतना अद्वितीय है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। छिपे हुए कोव्स और चट्टानी प्रकोपों का अन्वेषण करें। प्रत्येक इस दृश्य समुद्र तट का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ हर कोव और चट्टान की अपनी कहानी है। वैगेटर कलाकारों और संगीतकारों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ की रचनात्मकता और स्वतंत्रता का माहौल हर किसी को प्रेरित करता है। स्थानीय बाजार अद्वितीय हस्तशिल्प और बोहेमियन फैशन का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ की हर दुकान में कुछ नया और अनोखा मिलता है। जैसे ही सूरज डूबता है, रंगों के बहुरूप दर्शक में आसमान को फूटते हुए देखने के लिए चट्टान के ऊपर बने कैफे में इकट्ठा होते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। सेक्शन 6, मोरजिम, एक शांत स्वर्ग। मोरजिम बीच अपनी प्राचीन रेत और कोमल लहरों के साथ
एकांत चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। यह समुद्र तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए एक घोंसले के मैदान के रूप में प्रसिद्ध है। एक ऐसा दृश्य जो प्रकृति प्रेमियों को दूर दूर से आकर्षित करता है। किनारे के साथ साथ लंबी सैर करें, ताजी समुद्री हवा में सांस लें और मोरजिम की शांति को अपने ऊपर हावी होने दें। जैसे ही दिन समाप्त होता है, देखें कि आसमान एक तेज नारंगी रंग में बदल जाता है, क्योंकि सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है। पीछे एक सुनहरी रोशनी की एक पगडंडी छोड़ जाता है।